अच्छा, इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो ये तो हमने अक्सर सुना है कि जो बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं। कभी किसी बूढ़ी औरत ने कहा कि कुछ यंग लड़का हो उससे शादी करवा दें मेरी? हाँ जी, 75 के राउंड में थी एक आंटी, वो कहती थी कि यंग लड़का होना चाहिए। अच्छा। उसकी प्रॉपर्टी थी काफ़ी, कह रही थी मैं अपनी प्रॉपर्टी सारी इसके नाम करूँगी। अक्सर मैंने देखा है कि जो मोटी लड़कियां हो जाती हैं, मतलब उनका वेट ज़्यादा हो जाता है, उनकी भी शादियां नहीं होती हैं। हाँ जी, अक्सरियत में तो नहीं होती, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही एक प्रपोजल आया है, डॉक्टर साहब हैं, मी हॉस्पिटल से हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं मुझे काफ़ी हेल्दी लड़की चाहिए, हेल्दी लड़की से, मोटी लड़की से मैंने शादी करनी है। डॉक्टर ने कहा ये बात? हाँ जी, मैंने उसे कहा एजुकेशन वगैरह और फैमिली, कहता कोई मसला नहीं है, एजुकेशन कम भी होगी तो मैं कर लूँगा जी। इस वक्त हमारे पास 3500 4000 के करीब ऐसी बच्चियों के प्रपोजल हैं जो कि बाहर प्रपोजल करना चाहती हैं, रिश्ता करना चाहती हैं। 4 से 5 हज़ार रिश्ते आपके पास मौजूद हैं जो ये लड़कियाँ ये चाहती हैं कि हमने रिश्ता बाहर ही करना, पाकिस्तानी लड़कों के साथ नहीं करना है। नहीं, तो पाकिस्तानी लड़के पसंद नहीं आते कुड़ियों की चक्कर, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना, वो डिमांड करते हैं या लड़कियाँ डिमांड करती हैं उन्हें बाहर करनी। कोई ऐसी लड़की भी होगी बाहर से जो डिमांड करती होगी पाकिस्तानी लड़का चाहिए मुझे, मैं उसको बाहर बुला लूँगी या कोई इस तरह का मामला? हाँ जी, ऐसी लड़कियाँ भी हैं, डॉक्टर लड़कियाँ हैं, इंजीनियर लड़कियाँ हैं जो यहाँ बाहर पढ़ रही हैं। वो ये डिमांड करती हैं कि यहाँ से पाकिस्तान से रिश्ता हमें चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर सीए वगैरह इस तरह से कोई हाई फाई हो। जैसे आपने पहले बताया था कि एक 75 ईयर की बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि यंग लड़का चाहिए मुझे, कोई ऐसा रिश्ता और मौजूद है मेरे लिए, मैंने खुद करना हो तो पैसा पूछा उसके पास, गाड़ी शाड़ी अपनी हो? जी, 65 ईयर्स की हैं, अमेरिकन नेशनल है। ठीक है मैम, वो यंग से तो नहीं करना चाहती, लेकिन वो कहती है 60 तक हो तो मैं कर लूँगी, 5 साल का कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। नहीं, कोई यंग लड़का मेरे जैसे, मेरे लिए ढूंढे कोई ऐसी माई जिसके पास पैसा पूसा खूब हो। नहीं सर, आपके लिए अभी तक कोई ऐसी माई बनी कोई नहीं रिश्ता नहीं मेरे लिए। है। नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हमारी जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर जो है वो लव मैरिज को लाइक करती है। माँ बाप के फ़ैसलों को जो है ना वो रद्द कर दिया जाता है। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में लोग जो है ना वो खुद ब खुद से लव अफेयर चला लेते हैं और लव मैरिज कर लेते हैं। लेकिन जो मैच मेकर हैं, जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं, हमेशा की तरह उनकी ज़रूरत, उनकी वैल्यू आज भी बरकरार है। आज हमारे साथ मैडम बिस्मा मौजूद हैं जो पिछले 20 साल से लोगों के रिश्ते करवाती आ रही हैं और इस वक्त तक 10,000 से ज़्यादा रिश्ते करवा चुकी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि रिश्ता करवाते वक्त लोगों की डिमांड्स क्या होती हैं, किस तरह के लोग इनके पास आते हैं और ये फ़ीस कितनी लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए? कितने में 20 साल तो हो ही चले हैं। 20 साल हो चुके हैं वो काम करते हुए। तो 20 सालों में कितने रिश्ते आज तक करवा चुकी हैं? 10,000 से ऊपर ही जा रहे हैं अभी तो। 10,000 से ऊपर करवा लिए हैं। हाँ जी। यानी कि आपने वो जन्नत में जो आला मुकाम है वो पक्का पक्का बना लिया आपने। बस अल्लाह ताला ने ये काम सौंपा है, ऊपर रब रिश्ते बनाता है, नीचे हम लोग बनाते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो मैरिज ब्यूरो वाली होती हैं वो उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ जी, ये इतना ज़्यादा वर्क है, 24 घंटे की ड्यूटी है। बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग रात को करते हैं कॉल, ठीक है। पाकिस्तानी दिन में है, तो ये 24 घंटे की ड्यूटी है, वर्क करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है इस काम को। अगर टाइम नहीं देंगे तो हम लोग किसी को प्रपोजल दे ही नहीं सकते उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि अब लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्या क्या डिमांड करते हैं लोग? हाँ, सबसे पहली अहम डिमांड तो ये है कि लड़की चाहे कम पढ़ी हो, खूबसूरत हो, हाइटेड हो और अमीर फैमिली से हो। दूसरे कई लोगों की डिमांड है कि बच्ची गरीब हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, तो बेशक गरीब घर से हो। सही। मतलब दो कैटेगरी के लोग आ रहे हैं जो फुल डिमांड के साथ आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि अच्छी शरीफ लड़कियां बच्चियां हों और नॉर्मल घर हो और बच्चा थोड़ा बहुत 50-40 हज़ार तक कमाता हो। सही। तो हमने तो ये सुना कि जो गरीब फैमिली की लड़कियां जो होती हैं उनकी शादियां होती नहीं, बेचारी कुंवारी बैठी रहती हैं। वो उसी सूरत में नहीं होती कि जहाँ बच्चियाँ जॉब वगैरह करनी शुरू करती हैं तो पेरेंट्स उनकी शादियाँ डिले करते जाते हैं कि अब अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छा आएगा, अच्छा आएगा। या जो ज़्यादा बच्ची पढ़ी हुई है तो उसके लिए भी लोग रिक्वायर करते हैं कि बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, हाई फाई हो, ये हो वो हो, वहाँ पे भी बच्चियाँ रह जाती हैं। और अब के दौर में बच्चे जो हैं, लड़के 20 साल की एज में, 21-22 साल की एज में उनकी शादियाँ हो रही हैं। लड़कियां क्योंकि ज़्यादा पढ़ रही हैं, इनकी शरह ज़्यादा है पढ़ाई में, ये 28-30 साल में जाके शादी करना चाहती हैं, ढूंढते हैं।
उसके बाद रिश्ता नहीं मिलता इनके मुताबिक, क्योंकि अक्सरियत जो है बंदों की वो शादीशुदा है। बाज़ जिन पेरेंट्स की डिमांड ज़्यादा होती है ना कि गरीब घरों की बच्चियों की भी, कि लड़का अच्छे से अच्छा हो, अच्छा कमाता हो, घर बार अपना हो और कम छोटी फैमिली हो, वो बच्चियाँ बैठी रह जाती हैं। फिर एंड उनका ये होता है कि वो 5 बच्चों के बाप से भी कर देते हैं जब वो 40 की एज में पहुँचती है तो। सही हो गया। तो इसकी वजह क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है? वजह यही है कि ज़्यादा डिमांडेड नहीं होना चाहिए, अच्छा रिश्ता आए तो आप फौरी कर दें, 1-2 रिश्तों में ही कर देना चाहिए। सही। तो अब अक्सर आपको जो है ना वो जो बूढ़े लोग हैं, जो बापे जिनको कहा जाता है, उनकी डिमांड भी आती है उनका मतलब छोटी सी लड़की से शादी करवा दें। हाँ जी, आते हैं ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम घर भी नाम करेंगे, गाड़ी वगैरह भी देंगे, आसाइश भी देंगे, लेकिन लड़की अनमेरिड हो, 30 साल की हो, 20 की हो, 25 की हो, तो अगर कोई इससे ज़्यादा की डिमांड करता है तो वो कहता है बगैर बच्चों की हो, खुद चाहे उसके 10 बच्चे क्यों ना हो। अच्छा, इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो ये तो हमने अक्सर सुना है कि जो बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं। कभी किसी बूढ़ी औरत ने कहा कि कुछ यंग लड़का हो उससे शादी करवा दें मेरी? हाँ जी, 75 के राउंड में थी एक आंटी, वो कहती थी कि यंग लड़का होना चाहिए। अच्छा। उसकी प्रॉपर्टी थी काफ़ी, कह रही थी मैं अपनी प्रॉपर्टी सारी इसके नाम करूँगी। अच्छा। तो क्यों शादी करना चाहती 75 ईयर की एज में? बस उसे शौक था कि यंग लड़के के साथ शादी करनी है मैंने। फिर करवाई आपने? हाँ जी, उनकी हो गई थी, शादी हो गई थी, अब पता नहीं वो जिंदा है या आपने करवाई या वैसी शादी हो गई थी? नहीं, हो गई थी। हमारे यहाँ पे एक लड़का आया था, तकरीबन 25 साल का था वो, 25 से 26 साल, 6 फुट हाइट थी उसकी, लेकिन गरीब घर से था। ठीक हो गया, उसने कर ली थी। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि फीस वगैरह क्या लेती हैं आप रिश्ते की? हम लोग रजिस्ट्रेशन तो 20,000 लेते हैं, लेकिन जो लो कैटेगरी के हैं या मिडिल क्लास हैं उनकी चार्जेस कम से कम रखते हैं। सही। और जिन बच्चियों के पेरेंट्स नहीं हैं उनसे कुछ भी नहीं लिया जाता, यानी कि जो कमाने वाला कोई नहीं है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उन्हें अच्छे रिश्ते की तलाश है या वो सेकंड मैरिज में करना चाहती हैं तो हम लोग करवा देते हैं। फीस यानी कि फैमिली के हिसाब से फीस डिमांड करती हैं आप? हाँ जी, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, इस तरह के लोगों की अलहदा से है, हर कैटेगरी की अलहदा से है। यानी जितनी किसी ने डिमांड करनी है उसकी फीस उतनी ज़्यादा होनी है? उसी हिसाब से नहीं है। सही। यानी कि अगर किसी ने कह दिया मुझे डॉक्टर की शादी करवानी तो उसकी फीस ज़्यादा होगी, अगर किसी ने मजदूर का कह दिया उसकी फीस कम होगी। मजदूर वाला तो कोई आता ही नहीं है भाई। अच्छा, कोई नहीं बात ही होती है कि कोई के मजदूर से शादी करनी है। सही। हाँ जी। अक्सर मैंने देखा है कि जो मोटी लड़कियां हो जाती हैं, मतलब उनका वेट ज़्यादा हो जाता है, उनकी भी शादियां नहीं होती हैं। हाँ जी, अक्सरियत में तो नहीं होती, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही एक प्रपोजल आया है, डॉक्टर साहब हैं, मी हॉस्पिटल से हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं मुझे काफ़ी हेल्दी लड़की चाहिए, हेल्दी लड़की से, मोटी लड़की से मैंने शादी करनी है। डॉक्टर ने कहा ये बात? हाँ जी, मैंने उसे कहा एजुकेशन वगैरह और फैमिली, कहता कोई मसला नहीं है, एजुकेशन कम भी होगी तो मैं कर लूँगा। लेकिन नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि ये पहला केस होगा ऐसा कि जिसमें एक डॉक्टर डिमांड कर रहा है कि मोटी लड़की, जब कोई डॉक्टर जो होते हैं वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं और दूसरे को बंदे को मशवरा दे रहे थे कि भाई आपने स्मार्ट रहना, वेट कम करना है और हर चीज़ का जो है ना वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डॉक्टर ही डिमांड करेगा मुझे मोटी लड़की से। फिर वो कोई मोटी लड़की मिली आपको शादी के लिए कि नहीं मिली? हाँ जी, पड़ी हुई है, लेकिन मैं उनको ना अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रही। जब वो फौरी रिस्पॉन्स देते हैं ना किसी भी फैमिली को तो वो सर पे चढ़ जाती है। सही। यानी कि नाज़रीन देखें, बिज़नेस का रूल अपना अपना सभी का, ठीक है। यहाँ पे भी देखें कि वो बता रही है कि अगर फौरी रिस्पॉन्स दे दिया जाए तो फिर फैमिली नखरे करती है, यानी कि थोड़ा ही अपना भार बनाना पैदा काम करने वास्ते। ऐसे ही है। सही हो गया। इस वक्त आपके पास कितनी लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं? इस वक्त तो हम लोग 80 लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हर कैटेगरी के ग्रुप हैं, हर कास्ट के ग्रुप हैं, उसमें तकरीबन लाखों के हिसाब से लोग हैं। डेली के हमें तकरीबन 15-20 हज़ार जो प्रपोजल है ना आप उसमें शेयर करते हैं। जिसकी जो डिमांड होती है, जिस कास्ट की, वो हम लोग उठा लेते हैं तो फैमिली को शेयर करते हैं। 15-20 हज़ार रिश्ते डेली के? जी, डेली के ग्रुप में आते हैं। सही हो गया। अच्छा, इसमें जो डिमांड्स लोग करते हैं वो उनमें ज़्यादातर कवारे होते हैं या सेकंड मैरिज वाले होते हैं? कुंवारों की तो डिमांड अब ये भी होगी कि वो सेकंड मैरिज वाले के साथ भी शादी कर लेंगे, एक बच्चे वाली के साथ भी कर लेंगे, गरीब घर से बच्ची की भी कर लेंगे। ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना उनकी डिमांड है सऊदीया से या दुबई से या यूके से। ये लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। सही। अच्छा, हमने अक्सर ये देखा है कि जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हाँ जी, हमारे नौजवानों के पास काम भी कोई नहीं, जॉब भी कोई नहीं है, बेरोज़गार भी ज़्यादा है। ज़्यादातर कुछ जो लड़के हैं वो थोड़ा सा लालच भी करते हैं, तो वो कहते हैं जी हमें सेकंड मैरिज वाली मिल जाए, बेवा मिल जाए, हो थोड़ी सी अमीर करके जाए। हर दामाद का रिश्ता ढूंढते हैं हम। अच्छा जी। हाँ जी, जॉब मिलता नहीं है।
नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। नहीं मिलता, अब लोग खुद अक्के थके पड़े हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि किसी ने डिमांड आपको कर दी है कि मुझे इस तरह की डिमांड लड़की चाहिए, तो पैसे मैं आपको ज़्यादा दे दूँगा, आप करवा दें झूठ शूठ बोल के या कुछ इस तरह नहीं, का? झूठ बोल के नहीं रिश्ता करवाते। झूठ की बुनियाद पे रिश्ता करवाएंगे तो आगे जाके तो ख़त्म ही हो जाना है। सही। तो झूठ की बुनियाद पे रिश्ता नहीं करवाते, वैसे भी किसी के साथ जाते ही नहीं है, ना किसी के घर ना किसी के साथ। सही है। प्रोफाइल शेयर करते हैं, वहाँ पे ओके करवाते हैं, वहाँ पे लोकेशन और एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर शेयर करते हैं, तो लोग खुद फैमिली टू फैमिली जाकर वेरीफाई भी करते हैं। और ये कि आपका जो काम है वो सिर्फ आपने ऑनलाइन डिटेल और तस्वीरें शेयर कर देनी, अगर पसंद किसी को आ जाए तो उनको बुलवा देती हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बकाया जो भी काम है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो सारी फैमिली खुद हाँ ही जी, करनी है? फैमिली खुद करती है। ठीक हो गया। मैम मुझे बताइएगा कि आपके पास कुछ ऐसी लड़कियां भी होंगी जिनकी ये डिमांड होगी कि हमने बाहर ही रिश्ता करना है, आउट ऑफ कंट्री ही करना है? जी, अक्सरियत ऐसी है, अक्सरियत बच्चियों की है कि वो बाहर ही जाएं। ठीक है। पेरेंट्स की भी यही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में हालात ही नहीं अच्छे। सही। लोग ये समझते हैं कि बाहर जो कमा रहे हैं वो आसानी से कमा रहे हैं, तो बच्चियाँ वहाँ पे खुशहाल रहेंगी, सही है। हालांकि वहाँ पे मसाइल ज़्यादा होते हैं। आइडिया को कितने रिश्ते इस वक्त मौजूद हैं आपके पास? जी, इस वक्त हमारे पास 3500 4000 के करीब ऐसी बच्चियों के प्रपोजल हैं जो कि बाहर प्रपोजल करना चाहती हैं, रिश्ता करना चाहती हैं। 4 से 5,000 रिश्ते आपके पास मौजूद हैं जो ये लड़कियाँ ये चाहती हैं कि हमने रिश्ता बाहर ही करना, पाकिस्तानी लड़कों के साथ नहीं करना है? नहीं, तो पाकिस्तानी लड़के पसंद नहीं आते कुड़ियों की चक्कर की? इनकम के हिसाब से हो गया, हालात के हिसाब से हो गया, महंगाई हो गई है। सही। लोग समझते हैं कि शायद जो बाहर कमाते हैं वो आसानी से कमा लेते हैं। जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना, वो डिमांड करते हैं या लड़कियां डिमांड करती हैं उन्हें बाहर करनी, कोई ऐसी लड़की भी होगी बाहर से जो डिमांड करती हो कि पाकिस्तानी लड़का चाहिए मुझे, मैं उसको बाहर बुला लूँगी या कुछ तरह का मामला? हाँ जी, ऐसी लड़कियां भी हैं, डॉक्टर लड़कियां हैं, इंजीनियर लड़कियां हैं जो यहाँ बाहर पढ़ रही हैं। वो ये डिमांड करती हैं कि यहाँ से पाकिस्तान से रिश्ता हमें चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर सही। सीए वगैरह इस तरह से कोई हाई फाई हो। जैसे आपने पहले बताया था कि एक 75 ईयर की बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि यंग लड़का चाहिए मुझे, कोई ऐसा रिश्ता और मौजूद है मेरे लिए, मैंने खुद करना हो तो पैसा पूछा, उसके पास गाड़ी शाड़ी अपनी हो? जी, 65 इयर्स की हैं, अमेरिकन नेशनल है। ठीक है। मैम वो यंग से तो नहीं करना चाहती, लेकिन वो कहती हैं 60 तक हो तो मैं कर लूँगी, 5 साल का कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं लूँगी। कोई यंग लड़का मेरे जैसे, मेरे लिए ढूंढे कोई ऐसी माई जिसके पास पैसा पूसा खूब हो। नहीं सर, आपके लिए अभी तक कोई ऐसी माई बनी कोई नहीं रिश्ता नहीं मेरे लिए। है। नहीं। जी नाज़रीन, ये तो खैर शुक्र मिला था इनके साथ बातचीत का। जैसे वो बता रहे कि मेरे पास इस वक्त 4 से 5,000 ऐसी लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं जिनकी डिमांड ही यही है कि हमने मुल्क से बाहर ही शादी करनी है। तो अगर आप भी इनसे रब्ता करना चाहते हैं, कोई रिश्ता करना चाहते हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।